हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। इधर कुछ समय से हमारी कुछ वीडियो नहीं आई और कुछ लोगों ने इसमें गलत चीज़ें सोचने लगे और इससे मैं यूपी ट्रिपल एस सी से लेकर के ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर के, और उसमें लोगों ने गलतफहमियाँ पाल रखी हैं कुछ चीज़ें। वही चीज़ क्लेरिफाई करने के लिए आया हूँ और रीज़न ये है कि कुछ मैं पहले बताया था, मैं गाँव पे आया हूँ और यहाँ पे चूँकि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू रहता है और भी ढेर सारी समस्याएँ जिसकी वजह से मैं प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। चलिए आज मैं एक-एक चीज़ को क्लियर करता हूँ। आप लोगों ने जो मैं हमारा लगा हुआ थंबनेल उसमें आप देखे होंगे 2-3 चीज़ें मेंशन की हैं। एक-एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या कोर्ट केस करना सही है या गलत यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2016 और 18 के लिए? तो मैं आप लोग को इसमें एक चीज़ कह दूँ, उससे पहले एक और क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि क्या आप यूपी ट्रिपल एससी जेईई के लिए जो कोर्ट केस किया जा रहा है उसमें सपोर्ट में खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? एक क्वेश्चन ये भी था लोगों का कि सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा कि सर राकेश सर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आर के सर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोगों का ये कॉल मैसेजेस आए, तो उसी पे चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक और क्वेश्चन है उस पर कि यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम कब तक होगा, यूपी ट्रिपल एस सी जेईई का एग्ज़ाम कब तक होगा और अदर एग्ज़ाम कब यूपी ट्रिपल कितने एग्ज़ाम इस बार हो सकते हैं, पहला एग्ज़ाम कौन सा होगा और कब से एग्ज़ाम शुरू होगा यूपी ट्रिपल एस सी का, यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम कब से शुरू करेगा। चलिए अब मैं आप लोग को डिस्कस करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। देखिए मेरे पास भी कॉल आया था, ऐसा नहीं है, लोगों के मेरे पास हर दिन, आप एक की बात कर रहे हो, मेरे पास करंट टाइम में कंडीशन ये है कि हर दिन कम से कम 100 कॉल आ रहे हैं, 100 कॉल डेली आ रहे हैं। मैं सारा कॉल रिसीव भी नहीं कर पा रहा हूँ और कॉल आ रहे हैं, बहुत से कॉलों को मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर बात नहीं कर पा रहा हूँ। और हर किसी का क्वेश्चन यही है, सर कि एग्ज़ाम कब तक होगा, क्या है, कोर्ट केस हो रहा है, क्या फंस जाएगी वैकेंसी, क्या चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें। चलिए एक चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी जो यूपी ट्रिपल एस सी का रवैया है, अभी जैसे जिस दिन ट्विटर अभियान चला उसके अगले दिन यूपी ट्रिपल एस सी का एक नोटिस आया, पेपर में एक नोटिस आता है और पेपर के हिसाब से हम यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कुछ नहीं कहा। नोटिस जो आया पेपर में है जिस बेस पे ये कहा गया कि सितंबर तक पेट को कराने के लिए बात की जा रही है कि पेट के एग्जाम सितंबर तक कराया जाएगा। यदि पेट के एग्जाम सितंबर तक कराते हैं तब तो बची हुई अन्य वैकेंसी सब कहाँ जाएंगी, क्योंकि बचे हुए 8 एग्जाम, 8-9 एग्जाम पहले के बचे हुए एग्जाम कब कराएंगे। इसके लिए कोर्ट केस किया, संदीप दुबे ने कोर्ट केस किया है। और संदीप दुबे के बारे में आप लोगों को बता दूं, संदीप दुबे को लेकर के कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैं नहीं जानता। आपको बता दूं कि वो मेरे 2018 बैच के मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, मैंने उन्हें पढ़ाया है, ठीक है। और मुझे बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ, बहुत से लोग उन्हें बिल्कुल नहीं जानते, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने यदि कोई कदम उठाया है तो रियली सोच समझ के कदम उठाया होगा। उनसे मेरी घंटों बात हुई एक दिन, उन्होंने हर एक चीज़ मुझे बताया। मैंने कहा था उनसे कि अगले दिन मैं वीडियो इस पर डालूंगा और मैंने उनसे एक वर्ड पूछिएगा भी, कोई भी उनसे, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपकी सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूँगा। मैंने 2-3 चीज़ें उनसे कही थी, वो उनसे कहीं पूछेगा वो बता देंगे क्या कही थी, मैं यहाँ पब्लिकली नहीं कहूँगा। और मैंने चीज़ें कहा था वैकेंसी को लेकर कि कोर्ट केस के लिए मैं मना नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोर्ट केस मत कीजिए। बस मैंने एक चीज़ कहा था कि यदि कोर्ट केस कर रहे हैं हम लोग तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अभी कोर्ट केस करके और नोटिस भेज दें, क्योंकि जैसे कोर्ट केस होगा हमें पहले हियरिंग मिलेगी, उतने दिन के बीच में एक नोटिस यूपी ट्रिपल एस सी के पास चला जाएगा कि कारण बताओ नोटिस आपके प्रति ये केस आया है और आप इसमें क्या आपका प्रतिक्रिया है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि एग्जाम हमको कराना है और करंट टाइम में यूपी ट्रिपल एस सी के पास कोई भी थर्ड वेंडर नहीं है जो थर्ड वेंडर यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम करा सके। समझिएगा मेरी बात को कि थर्ड वेंडर को एग्जाम करा सके। तो मैंने बस इतना कहा था कि हम थोड़ा सा वेट करते हैं थर्ड वेंडर का, जैसे थर्ड वेंडर आ जाता है और इसके बीच यदि हम कोई केस करते हैं, कोर्ट केस करते हैं और उसके बाद हम कोर्ट केस करते हैं, तो कम से कम उसके पास ये बहाना तो नहीं रहा कि हमारे पास कोई थर्ड वेंडर नहीं है और हम एग्जाम कैसे कराएं। ये तो उसके पास बहाना नहीं रहेगा। उसके बाद यही वो कि हम हमें उसके साफ साफ कहना पड़ेगा कि भाई हमारे पास थर्ड वेंडर है तो आपका एग्जाम कैसे किस समय कराना है, ये चीज़ हमको उसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। अभी यदि हम भेज देते हैं तो उसके पास तो एक बहाना रहेगा कि अभी थर्ड वेंडर हमारा नियुक्त ही नहीं हुआ, हम एग्जाम कैसे करा दें। इस कोरोना काल में थर्ड वेंडर नियुक्त हो जाएगा, उसके बाद हम अपना सेंटर वेंटर सब तय करेंगे, उसके हिसाब हम अपना एग्जाम डेट के क्लियर करेंगे। तो ये बहाना उसके पास न रह जाए, बस मैंने इतना कहा था। और मैं हमेशा खड़ा रहा, कहा कि मैं सपोर्ट में खड़ा हूं। मैं भी ये भी बोला था कि मैं 12 से 15 जून के बीच में लखनऊ आ जाऊंगा और उसके बाद क्या हो रहा है, किस समय हो रहा है, मैंने यहाँ तक उनसे कहा था कि आप मेरे रूम पे आइएगा और वहाँ पे हम लोग बैठ करके किसी डिस्कस करेंगे। आपको आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत है आइए रूम पे रुकिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे कोर्ट केस में। हर एक चीज़ हम लोग प्रॉपरली देखेंगे, एक एक चीज़ को हम देखेंगे। मैंने ये बात उनसे कही है, ठीक है। और रही बात कि मैं सपोर्ट में, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी, कुछ लोगों का ये कहना है कि
केवल पैसे कमाने के लिए, अपने कोर्स बेचने के लिए आते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, यूपीएससी जेई के लिए मैं पहले से भी खड़ा हूं और अब भी खड़ा हूं और हमेशा के लिए खड़ा रहता हूं जेई वालों के लिए, ठीक है। और मैं कभी पीछे नहीं हटाऊंगा, ना अभी पीछे हटाऊं। आर या पार की लड़ाई है, जब भी लड़ेंगे हम हारेंगे नहीं। मैंने यही कहा कि हम किसी चीज में हारेंगे नहीं। बस यही है कि हम अपना पक्ष इतना मजबूत कर लें कि जो भी वो काउंटर अटैक करे तो हम उसके पास काउंटर जवाब हमारे पास तय हो। बस यही रीजन है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास कोई कमी ना रह जाए। हम किसी एक वैकेंसी को परिप्रेक्ष्य लेकर, जैसे हम 2018 के लिए हम कहें कि 2018 की वैकेंसी का 2018 तक इतनी वैकेंसी हो गई, 2018 की वैकेंसी ये नहीं हुई, जेई का नहीं हुआ, तो हम इसका परिप्रेक्ष्य तब तक नहीं ले सकते कि जब तक कि 2016 की एग्जाम ना हो जाए। तो 2016 में ऑलरेडी 3 एग्जाम अभी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आयोग तो ढेर सारी बहाना बना सकता है, लेकिन हमको कोई मौका ही नहीं देना है कि आप बहाना बनाओ। क्योंकि हमारे पास एक एग्जांपल है, हर डिपार्टमेंट की दूसरी वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन यूपीएससी जेई की 2015 के बाद कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। ये हमारे पास है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास एविडेंस है कि हम लोग इससे लड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बिल्कुल किनारे नहीं हूं, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं और किसी भी हाल में, हर हाल में खड़ा रहूंगा। दूसरी चीज, एक ये केस था कि क्या कोर्ट केस करना सही होगा, तो बिल्कुल इसमें निगेटिव नहीं चीजें होंगी। ये भी चीज जान लीजिए कि बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होने वाली है, ठीक है। हम ऑलरेडी इतने दिन झेल चुके हैं, तो एक बार और लेकर के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। निगेटिव तो चीजें नहीं होंगी। दूसरी चीज, यदि कोई खड़ा है तो सब लोग सपोर्ट करो, निगेटिव चीजें मत लाओ। कोई निगेटिव चीजें गाली गलौज करने का कोई मतलब नहीं है। और जेई वालों के लिए फिर एक बार बता दूं कि पहले जितना विश्वास रखे हो, विश्वास उतना रखना। मैं पहले भी खड़ा था और अब भी खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होने के बाद भी और पहले भी। इसके बाद सेकंड एग्जाम था कि यूपीएससी के एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम कब से शुरू होगा। तो यदि अप्रॉक्सीमेट जो कंडीशन चल रही है, इनके बेस पर सबसे पहला, इनका सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सबसे पहला एग्जाम इनको वीडियो ही कराना है। कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो नहीं होगा, तो वीडियो ही कराना इनको सबसे पहले एग्जाम है। यदि वीडियो का एग्जाम ये करा लेते हैं, इनको ही पता है कि जनवरी के दिसंबर बाद जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आचार संहिता लग जाएगी। तब तक इनको कुछ एग्जाम करा के नई वैकेंसी रिलीज कर देना है कि चुनावी वादे में दिखाने के लिए हो जाए कि हमने इतनी वैकेंसी क्रिएट की और इतनी वैकेंसी हम लेकर के आए। तो ये वैकेंसी, और दूसरी चीज जो अभी तक जो न्यूज सुनने में आ रही थी, जो अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज पता चली, इसका मतलब ये था कि जो चल रहा था वो 4 और 5 अगस्त को ये एग्जाम कराने जा रहे हैं, यूपीएससी वीडियो का एग्जाम। यदि 4-5 अगस्त को वीडियो का एग्जाम यदि कराते हैं, समझिएगा मेरी बात, 4-5 अगस्त को, अगस्त में शुरू करते हैं, क्योंकि चांस कम है कि जुलाई में कोई एग्जाम ये करा पाए। यदि थर्ड वेंडर भी मिलता है, थर्ड वेंडर यदि मान लीजिए कि 15 जून के बाद यदि 20-25 जून तक आपका तय हो जाता है, जून में थर्ड वेंडर बन जाता है, तब भी पेपर को तैयार करने और उसके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 1 महीना 20 से 25 दिन लगेंगे। तो जुलाई में तो एग्जाम चांस नहीं है कि एग्जाम हो पाएंगे। तो एग्जाम आपका कहां जाएगा, जुलाई में, अगस्त में जाएगा। तो अगस्त फर्स्ट से एग्जाम शुरू करेंगे। 1 महीने में 2 एग्जाम भी करा सकते हैं, इतने एफर्ट लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कोरोना काल का बहाना लेकर ही 1 से 2 एग्जाम ना करा पाए, लेकिन करा सकते हैं। तो सब कुछ आप लोग के ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोर्ट केस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट में नहीं खड़ा हूं। 15 तक पहुंच जाऊंगा लखनऊ, रिजर्वेशन हो गया, टिकट हो गया, मैं पहुंच जाऊंगा। उसके बाद जैसी भी जरूरत होगी, जैसा भी हेल्प चाहिए, मैं वहां पे खड़ा रहूंगा, हमेशा रहूंगा। और रही बात धरने की, तो धरना हमारा जैसे ही थर्ड वेंडर नियुक्त होगा, उसके बाद लगातार कंटिन्यू धरने होंगे। एक दिन नहीं होंगे कि कोई एक दिन हमने धरना सेलेक्ट कर दिया, एक दिन हम धरना कर दिए, मेरा हो गया, नहीं। हर 10 दिन, हर 6 मंडे को, यदि मंडे को धरना होता है तो अगले मंडे को फिर धरना होगा। मतलब बीच में केवल 6 से 7 दिन का गैप हम देंगे, उसके बाद फिर धरना करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि यदि हम ये नहीं करेंगे, अब यदि एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो एग्जाम बहुत लेट हो सकता है। 2022 में चला गया तो फिर एग्जाम भूल जाइए कितना जल्दी होगा। तो ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हम सपोर्ट में खड़े नहीं है, तो ये दिमाग से निकाल दो, हम निकाल दो। कोर्ट केस हो गया, ऑनलाइन उन्होंने कर दिया, मैंने उनकी वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हमने कर दिया है। हियरिंग डेट हमको जल्दी पता चल जाए, एक्सेप्ट होने के बाद हियरिंग डेट आ जाएगी। और रही बात एविडेंस की, तो और एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे लखनऊ जाने के बाद, और भी ढेर सारे एविडेंस कलेक्ट करेंगे कि जो हमें बीच बीच में जब हियरिंग होगी तो हम उसको लगा सके वहां पे। तो हम ढेर सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास डेटा नहीं है, कलेक्ट नहीं है, सारी चीजें हैं, बस हमको लखनऊ पहुंचने दीजिए। 15 तक मैं आ जाऊंगा, तब तक अभी 7-8 दिन और लगेंगे, तब तक ये केस एक्सेप्ट हो जाएगा, हियरिंग की डेट आ जाएगी, और उसके बेस पर हम लोग डेटा और कलेक्ट कर लेंगे, और भी चीजें हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर नेगेटिव चीजें मत लाइए। हाँ, एक चीज साथ में और कहूंगा, देखिए हम कोर्ट केस कर रहे हैं,
हम लड़ेंगे, लेकिन साथ में एक चीज़ और कहूँ कि इसमें आप अपना पढ़ाई मत भूल जाना, क्योंकि यदि आप स्टडी भूल गए तो चाहे जितना भी लड़ लोगे, पता चला एग्जाम भी निकल जाए और आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। इसीलिए जान लगाकर मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और साथ में सपोर्ट में खड़े रहिए। ढेर सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, वैकेंसियां हैं। और एक और जो नई चीज़ें पता चल रही हैं, इससे ये चीज़ फायदा हो रहा है कि जितने डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली थी, सुनिएगा मेरी बात, कि जितने डिपार्टमेंट में वैकेंसी 2018 या 2016 में निकली थी, उस डिपार्टमेंट में यदि वैकेंसी इंक्रीज हुई होगी तो चांसेस है कि ईडब्ल्यूएस के मैटर इंक्लूड होने के बाद उस वैकेंसी को इंक्लूड कर दिया जाए, तो वैकेंसी बढ़ सकती है, चांसेस है, थोड़ा सा नहीं बहुत चांसेस है कि वैकेंसी बढ़ सकती है। 2016 और 2018 में जो वैकेंसी निकली थी, यदि उसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नई क्रिएट हो चुकी है तो उस वैकेंसी को इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस लगाने के साथ ही। क्लियर? अब साथ बात करते हैं कि यूपीटी प्लस पेट के एग्जाम के बारे में। तो पेट का एग्जाम भी बहुत जल्दी करा दिया जाएगा, बीच में ही पेट का एग्जाम करा दिया जाएगा, लेट नहीं करेंगे, क्योंकि नई वैकेंसी निकाल करके इन्हें दिखाना कि नई वैकेंसी कितनी वैकेंसी हम लोगों ने निकाल दिया है। यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हैं तो पेट के लिए आप लोग एक अच्छी बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, उस बुक को खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। उस बुक को आपको उसमें सारे कंबाइंड एक एक चीज आपके पेट के बारे में, सारे सिलेबस के बारे में चीज एक्सप्लेन किया गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली किया गया और बहुत अच्छी बुक है। मार्केट में जितनी बुक है उससे अच्छी बुक मुझे लगी, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन यूपी पेट के लिए क्रैश कोर्स भी पढ़ा रहा है, जिसकी 499 फीस है। साथ में टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया, इसमें 35 टेस्ट सीरीज मिलेगा, 100 फुल लेंथ के टेस्ट, जो केवल का केवल 299 में है। साथ में जितने लोगों ने यूपीएमआरसी का स्टेशन कंट्रोलर का एग्जाम दिया था, उसका साइको क्लास भी शुरू हो गया। यदि जिसको ज्वाइन करना, केवल 7 डेज की क्लास है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। इसके पहले जितने भी साइको क्लास चली है वो हर साइको क्लास में 100% रिजल्ट रहा है। आपका भी रिजल्ट 100% आएगा, तो जो ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकता है, जिसकी फीस 499 रुपीज है और एडमिशन शुरू हो गया। जो बैच आपका 16 जून से शुरू होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।